तो चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हमें दो चीज़ पहले अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसमें से पहली चीज़ है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके लिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जल का। ठीक है, तो देखिए जल जल के हम जानते हैं कि यह जल जो होता है प्रकृति में तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये जल की प्रकृति है। अगर हम रासायनिक संरचना की बात करें तो तीनों की रासायनिक संरचना होती है H2O। ठीक है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक स्वरूप में बदलाव होता है परंतु उनके रासायनिक स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है जल का तीनों अवस्था में आपसी परिवर्तन। जैसे ठोस द्रव में बदला तो ठोस की जो भौतिक स्वरूप है वो अलग है और द्रव की जो भौतिक स्वरूप है वो अलग है, लेकिन तीनों की रासायनिक संरचना क्या है, सेम है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजिंग या भौतिक परिवर्तन। ठीक है, फिर अगर हम अगला देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, और इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन से थोड़ा सा अलग होता है। और किस मामले में अलग होता है कि जैसे उसमें रासायनिक संरचना सेम थी, इसमें क्या था, रासायनिक ही संरचना बदलती है। यानी भौतिक परिवर्तन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें उसकी फिजिकल चेंजिंग होती है पर केमिकल चेंजिंग सेम होती है। इसमें क्या है, इसमें केमिकल चेंजिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, लोहे के ऊपर जंग लगना। लोहे के ऊपर जंग लगना। फिर एक दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, खाने का पाचन। खाने का पाचन, ये हमारे आसपास में देखी गई घटनाओं को मैं ले रहा हूँ। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया, मोम का जलना। मोम का जलना। ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। वो कैसे है, लोहे के ऊपर जंग लगने की प्रक्रिया में क्या होता है, एक बार जब लोहे पे जंग लग जाता है तो अगर हम उसकी रासायनिक संरचना देखेंगे ना तो उसमें बदलाव आता है। खाने का पचना एक पाचन की एक क्रिया होती है जिनमें क्या होता है, एक जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनका अपघटन होता है सरल खाद्य पदार्थों में। यानी रासायनिक परिवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें होने के उपरांत हम पीछे बैकवर्ड नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसी घटना जिसमें एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से दोबारा अभिकारक नहीं बना सकते, तो हम ऐसी परिघटना को क्या मानते हैं, या ऐसे परिवर्तन को हम क्या मानते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो क्लियर होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। एक बार दोनों को हम एक दूसरे के पास रख के देखते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक, देखिए दोनों में सामान्य सा अंतर है। पहला अंतर कि इसमें क्या होता है, इसका भौतिक स्वरूप सेम होता है। भौतिक स्वरूप क्या होता है, बदलता है। और क्या सेम रहता है, रासायनिक स्वरूप। इसका रासायनिक, इसका जो होता है
रासायनिक स्वरूप क्या होता है? सेम, समान रहता है। इसमें क्या था? इसमें रासायनिक स्वरूप ही बदल जाता है। ठीक है, बदलना या चेंज। ठीक है, और क्या होता है? और देखना चाहें इसमें तो दूसरे नंबर पे देखना चाहें तो और क्या हो सकता है? इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हम जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा सकते हैं, परंतु इसमें क्या होता है? आगे जाने के बाद पुनः पीछे या नहीं आ सकते, तो यही दोनों अंतर होता है बेसिकली। एकदम मेजर अंतर की बात करें तो यही अंतर होता है। तो एग्जाम में कभी आ जाए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से उसे अच्छे से समझा सकते हैं। और दोनों में अगर अंतर पूछने की बात करें तो इन दोनों पॉइंटों को लेकर के हम एग्जाम में एक्सप्लेन करके अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे आते हैं अपने मेन चैप्टर पे। मेन चैप्टर क्या है? हमारा मेन चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? सेम वही है। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया कुछ नहीं, बेसिकली एक परिवर्तन। और किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो मैं इसकी एक परिभाषा आपको लिख देता हूँ कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। हाँ, तो क्या है ये? वे क्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। तो कैसा परिवर्तन होना चाहिए? उनके संगठन का मतलब होता है कि वो जिस चीज से मिलकर बने हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ H2O, तो H2O का संगठन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर गुण की बात करें तो इसकी गुण क्या है कि यह लिक्विड और सॉलिड और क्या कह सकते हैं, गैसियस, तीनों अवस्था में। तो ये इसके गुण हैं। संरचना की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये तीनों जब परिवर्तित होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो यानी वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन गुणों और संरचना में परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया कब होगी कब नहीं होगी, उसके लिए हम एक अवस्था निर्धारण करते हैं। अवस्था निर्धारण में हम क्या करते हैं कि पहला हम देखते हैं कि कब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब उनमें क्या होगा? उनकी संरचना में बदलाव। और दूसरा हम क्या देखेंगे? उनके गुणों में बदलाव। और फिर क्या, एक और हम देख सकते हैं, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तापमान में परिवर्तन। और एक और पॉइंट हम
देख सकते हैं रंग में परिवर्तन। क्या? रंग में परिवर्तन। और एक और बिंदु पे देखना चाहे तो वो हो सकता है अपना चौथा बिंदु ले सकते हैं हम गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन का सन, यानी कभी भी किसी भी क्रिया में या अभिक्रिया में ये 3-4 घटनाएं देखने को मिले तो हम उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? वे क्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के संगठन गुण और संरचना में परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कैसे पता चलता है? वो पता चलता है अगर उनके संरचना में बदलाव हो, उनके गुणों में बदलाव हो, तापमान में परिवर्तन हो, किसी रंग में परिवर्तन हो या फिर कोई गैस रिलीज हो, तो इस परिघटना को देख करके हम निर्धारण करते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो क्लियर हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। एक और पॉइंट को हम और ले लेते हैं। एक है, हमने ले लिया कि रासायनिक अभिक्रिया वस्तु में होती कैसी है। क्वेश्चन हमने क्या लिखा? रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। ठीक है, एक प्रश्न उठाते हैं हम लोग। प्रश्न रहेगा हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया प्रश्न हम प्रश्न उठाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। होती कैसे है, ये है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। तो रासायनिक अभिक्रिया का होने के पीछे एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो एक घटना के आधार पे होती है। इनमें कैसे होता है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया ZnO प्लस H2SO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2O। ये हमने लिया एक एग्जाम्पल। तो अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि Zn इधर है। Zn किसके साथ जुड़ा है? Zn जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ। और इधर तीर के इस साइड Zn किसके साथ जुड़ा है? Zn जुड़ा है SO4 यानी सल्फेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीर है ये इसको कहते हैं, तीर के इस साइड को हम कहते हैं अभिकारक। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिकारक। और तीर के दाएं साइड को, इस वाले पूरे पार्ट को कहते हैं हम उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ में अभिकारक में जिंक के साथ जुड़ा है ऑक्सीजन और इधर उत्पाद में जिंक के साथ जुड़ा है सल्फेट। यानी ये पूरी एक ही रासायनिक संरचना है। और पूरे रासायनिक संरचना में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जिंक का ऑक्सीजन के साथ के बंध जो है वो टूटा। और यहाँ पे भी देख ले हाइड्रोजन और सल्फेट इसके साथ भी बंध है, ये भी बंध टूटा। और क्या हुआ? ये जिंक जाकर के सल्फेट के साथ जुड़ गया और ये हाइड्रोजन जाकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ठीक है, क्या हो गया? ये जाकर के इसके साथ और ये जाकर के इसके साथ जुड़ गया। और ये क्या बना लिया? ZnSO4 और ये क्या बना लिया? H2O। यानी देखने को हमें क्या मिला कि ये बना लिया ZnSO4 और ये बना लिया H2O। यानी यहाँ पर
जो ये H2O है वो कैसे बनी? ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है? इनमें इसकी प्रक्रिया कैसे होती है कि कभी भी अभिकारक के बंध टूटते हैं और उत्पाद के बंध बनते हैं। फलस्वरूप क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि इनमें क्या होता है, पुराने बंध टूटते हैं और फिर नए बंध बनते हैं। तो जब पुराने बंध टूटे और नए बंध बने, और इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो क्लियर हुआ? तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो बस आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है? बाकी हम बाद में देख लेंगे। थैंक यू।